नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान। इस कक्षा 10वीं विज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे एक शब्द में उत्तर दीजिए, सही जोड़ी बनाइए और नामांकित चित्र। इन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए बगैर देरी के हम इसे प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, प्रतिरोध का मात्रक है। प्रश्न एक बार फिर, प्रतिरोध का मात्रक है। इसका उत्तर होगा प्रतिरोध का मात्रक ओम। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। प्रश्न क्रमांक 2, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। प्रश्न एक बार फिर, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्रश्न क्रमांक 3, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता। प्रश्न एक बार फिर, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता। आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा भंगुरता। धातुओं द्वारा भंगुरता का गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। प्रश्न एक बार फिर, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है कहलाता है। यह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है। प्रश्न क्रमांक 5, श्वसन की प्रक्रिया होती है। प्रश्न एक बार फिर, श्वसन की प्रक्रिया होती है। श्वसन की प्रक्रिया उपचयन होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है। इसका नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है। प्रश्न एक बार फिर, अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है। द्विखंडन विधि के द्वारा जनन होता है। अमीबा में द्विखंडन विधि के द्वारा जनन होता है। अगला प्रश्न, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। प्रश्न एक बार फिर, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगला प्रश्न, शुद्ध जल की प्रकृति होती है उदासीन। शुद्ध जल की प्रकृति उदासीन होती है। अगला प्रश्न, एक पारितंत्र में मानव हैं सर्वाहारी। एक पारितंत्र में मानव सर्वाहारी है। अगला प्रश्न, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं। उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत है। आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क का अग्रभाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत है। अगला प्रश्न, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है। प्रश्न एक बार फिर, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है। भ्रूण को पोषण प्लेसेंटा से मिलता है। अगला प्रश्न, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी। प्रश्न एक बार फिर, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी।
आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा, एक डायोपिटर। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15, क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है? जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आइए आगे चलते हैं। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न एक बार फिर, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17, विद्युत परिपथों की लघुपथन तथा अभिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है फ्यूज तार। सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है फ्यूज तार। अगला प्रश्न, अब आगे हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ खाली स्थानों को हम देखेंगे, रिक्त स्थानों को हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, सिरके में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है। जानते हैं इस खालिस्तान में क्या होगा, इसमें होगा एसिटिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। अगला, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को खालिस्तान कहते हैं। इसे कहते हैं मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण खालिस्तान से होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण खालिस्तान से होता है। जानते हैं खालिस्तान में होगा, इसका उत्तर होगा वृषण से। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण वृषण से होता है। अगला प्रश्न, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। प्रश्न एक बार फिर, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। यह कहलाती है परपरागण। यह प्रक्रिया परपरागण कहलाती है। अगला प्रश्न, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र खालिस्तान है। जानते हैं खालिस्तान में यह होगा वाय गुणसूत्र। नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र वाय गुणसूत्र हैं। अगला प्रश्न, वस्तुओं को हम खालिस्तान की उपस्थिति में देख सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर, वस्तुओं को हम खालिस्तान की उपस्थिति में देख सकते हैं। जानते हैं इसके खालिस्तान में क्या होगा, इसके खालिस्तान में होगा प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। प्रिज्म द्वारा खालिस्तान रंग की प्रकाशकरण विचलन सर्वाधिक होती है। बैंगनी रंग की प्रकाशकरण विचलन सर्वाधिक होती है। आगे चलते हैं। अब आगे हम देखेंगे सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी को हम समझते हैं। सूची ए में सिरका, नंबर 2 से इमली, नंबर 3 चींटी का डंक, नंबर 4 नींबू, नंबर 5 टमाटर, नंबर 6 प्लास्टर ऑफ पेरिस और नंबर 7 होगा साधारण नमक का सूत्र। आइए सूची बी में हम देखते हैं। सूची बी में टॉर्ट्रिक अम्ल, नंबर दूसरे में हम देखते हैं सिट्रिक अम्ल, नंबर तीसरा एसिटिक अम्ल, नंबर 4 ऑक्जेलिक अम्ल, नंबर 5 मेथिलाइन अम्ल, नंबर 6 NaCl, नंबर 7 CaSO4 1/2H2O। आइए जानते हैं इसकी सही जोड़ी क्या होगी। सही जोड़ी सिरका में हम देखते हैं क्या होगा, सिरका होगा एसिटिक अम्ल। सिरका की सही जोड़ी होगी एसिटिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में
मेथेनॉइल अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक मेथेनॉइल अम्ल। नींबू सिट्रिक अम्ल। टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होगा CaSO4 1/2H2O। और साधारण नमक का सूत्र होगा NaCl। जोड़ी नंबर 2 पे चलते हैं। अगली जोड़ी सही जोड़ी बनाइए। सूची ए में मिश्र धातु, नंबर 2 पर सोडियम, नंबर 3 चमकदार अधातु, नंबर 4 हीरा, नंबर 5 आयोडीन अधातु तत्व, नंबर 6 द्रव अधातु, नंबर 7 धातु। सूची बी में चमकीला, बी कार्बन का अपर रूप, सी कांसा, डी अतिक्रियाशील धातु, ई आयोडीन, एफ विद्युत की सुचालक और जी ब्रोमीन। आइए देखते हैं इसके सही जोड़ी क्या होगी। सूची मिश्रित धातु है कांसा, सोडियम अतिक्रियाशील धातु, चमकदार अधातु आयोडीन, हीरा कार्बन का अपरूपण, आयोडीन अधातु तत्व चमकीला, द्रव अधातु ब्रोमीन और धातु विद्युत की सुचालक। इस प्रकार से ये हमारे दूसरे नंबर की जोड़ी होगी। आइए अगली जोड़ी की ओर चलते हैं। सही जोड़ी बनाइए। आइए देखते हैं सही जोड़ी नंबर 3। सही जोड़ी बनाइए। सूची ए में नेफ्रॉन, नंबर 2 पे हम देख रहे हैं स्फिंगलोमैनोमीटर, नंबर 3 वृषक, नंबर 4 धूम्रपान, नंबर 5 रंध्र, नंबर 6 क्लोरोफिल, नंबर 7 जाइलम। सूची बी में हम देखते हैं उत्सर्जन। सूची बी में ए उत्सर्जन, बी वृक्क की संरचनात्मक इकाई, सी गैसों का आदान प्रदान, डी रक्तदान, ई प्रकाश संश्लेषण, एफ फेफड़ों का कैंसर, जी जल परिवहन। आइए समझते हैं सही जोड़ी क्या होगी, इसको हम समझते हैं। सही जोड़ी में हम सबसे पहले देख रहे हैं नेफ्रॉन में हम देखेंगे वृक्क की संरचनात्मक इकाई। नंबर 2 पर स्फिंगलोमैनोमीटर को हम देखेंगे, यह होगा रक्तदाब। वृषक उत्सर्जन, धूम्रपान फेफड़ों का कैंसर, रंध्र गैसों का आदान प्रदान, क्लोरोफिन प्रकाश संश्लेषण, जाइलम जल परिवहन। सही जोड़ी क्रमांक 4। आइए हम समझते हैं सही जोड़ी बनाइए 4। सही जोड़ी 4 देखते हैं हम क्या है। सूची ए में हम देखते हैं मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि 1, नंबर 2 ऑक्सीन, नंबर 3 कीटों को आकर्षित करने वाला हार्मोन, नंबर 4 पीयूष ग्रंथि, नंबर 5 थायराइड, नंबर 6 हाइड्रा में प्रजनन, नंबर 7 पादपों का लैंगिक भाग। अब देखते हैं हम सूची बी में। आइए हम देखते हैं सूची बी। पौधों की वृद्धि, बी यकृत, सी थायरोट्रोपिक, डी हार्मोन, ई मुकुलन, एफ पुष्प, जी थायरॉक्सिन। आइए जानते हैं इसकी सही जोड़ी क्या होगी। सही जोड़ी मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। नंबर 2 ऑक्सीजन पौधों की वृद्धि, कीटों को आकर्षित करने वाला हार्मोन है, हार्मोन, पीयूष ग्रंथि थायरोट्रोपिक, थायराइड थायरॉक्सिन, हाइड्रा में प्रजनन,
मुकुलन। पादपों का लैंगिक भाग, पादपों का लैंगिक भाग है पुष्प। इस प्रकार से यह सही जोड़ी होगी। अब आगे हम देखेंगे नामांकित चित्र। आइए समझते हैं। सबसे पहले ये हम देख रहे हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का नामांकन चित्र हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं केंद्रक। जो भाग है यह केंद्रक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं केंद्रक। सबसे पहले केंद्रक। दूसरे नंबर पे हम देख रहे हैं द्रमिका। दूसरे नंबर पे हम देख रहे हैं द्रमिका। तीसरे नंबर पर हम यहाँ पे देख रहे हैं तंत्रिकाक्ष। तो तीसरे नंबर पर हम देख रहे हैं तंत्रिकाक्ष। चौथे नंबर पर हम देखे हैं तंत्रिका का अंतिम सिरा। तंत्रिका का अंतिम सिरा और कोशिकाएं। ये पूरा भाग जो होगा ये क्या होगा? कोशिकाएं। कोशिकाएं। इस प्रकार से अगर हम चित्र बनाकर उसका नामकरण करते हैं तो हमारा यह प्रश्न का उत्तर सही होगा। चित्र का बार बार अभ्यास करेंगे और उसका नामकरण करेंगे, तभी ये चित्र बहुत अच्छे से हम बना पाएंगे और कर पाएंगे। अब दूसरे नंबर का चित्र हम देखते हैं। दूसरे नंबर का चित्र है मानव नेत्र। मानव नेत्र को हम समझते हैं। ये मानव नेत्र, मानव नेत्र। आइए अब हम मानव नेत्र को नामांकित करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दृष्टिपटल। ये अंदर में जो काली लाइन हमें दिखाई दे रही है ये मानव नेत्र की दृष्टिपटल है। पक्षमावी पेशियां, ये जो दो भाग हमें दिखाई दे रहे हैं दोनों कॉर्नर पर, ये पक्षमावी पेशियां है। मानव नेत्र की पक्षमावी पेशियां हैं। दृक्क तंत्रिका, मानव नेत्र का ये वाला भाग दृक्क तंत्रिका कहलाता है। इसे कचाव द्रव कहा जाता है। स्वच्छ मंडल, मानव नेत्र के इस भाग को हम स्वच्छ मंडल के नाम से जानते हैं। परितंत्रिका, मानव नेत्र के इस भाग को, ये दोनों तरफ होती है, इसे हम परितंत्रिका कहते हैं। मानव नेत्र के इस भाग को हम परितंत्रिका के नाम से जानते हैं। पुतली, मानव नेत्र का यह भाग पुतली कहलाता है। नेत्रोद, मानव नेत्र का यह भाग नेत्रोद कहलाता है। क्रिस्टलीय लेंस, मानव नेत्र का यह भाग क्रिस्टलीय लेंस कहलाता है। नामांकित चित्र नंबर 3। अब इसमें हम देख रहे हैं ये मानव उत्सर्जन अंग। मानव उत्सर्जन अंग में इसका हम नामकरण करते हैं। ये जैसे हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। वाई वृक्क धमनी, वाई वृक्क धमनी। वाया वृक्क, वाया वृक्क। वाई वृक्क शिरा, वाई वृक्क शिरा। महाधमनी, ठीक है, महाधमनी। वाई मूत्रवाहिनी, वाई मूत्रवाहिनी। महाशिरा, यह है महाशिरा। मूत्राशय, मूत्राशय। और यह है मूत्र मार्ग, शिशिर, मूत्र मार्ग। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे बाकी शेष वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।